2028 के सिंगस्त की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सरकार इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए लैंड पुलिंग योजना लेकर आई है। इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं सिंगस्त क्षेत्र में स्थायी निर्माण संभव हो सकेगा। मेलाधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि सिंगस्त में हर बार करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं और 2028 में ये संख्या 30 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थायी ढांचे जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि अस्थायी संरचनाएं मेले के बाद अतिक्रमण की वजह बनती है। लैंड पुलिंग योजना से किसानों को न केवल भूमि का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि उनके लिए स्थायी निर्माण और विकास के रास्ते भी खुलेंगे। इससे उनकी जमीनों की कीमतें बढ़ेगी और वो उसका बेहतर उपयोग कर सकेंगे। किस प्रकार से भूमि अधिग्रहण की पूरी योजना है? देखिए, एक जो जैसा हमने पिछले अनुभवों से देखा है कि प्रत्येक सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कई गुना बढ़ जाती है और इस बार 30 करोड़ के आसपास श्रद्धालु सिंगस्त 2028 में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो अस्थायी संरचना अधोसंरचना बनाई जाती है उसके कई सारे नकारात्मक परिणाम हम लोगों को पूर्व के सिंगस्तों में देखने को मिले हैं। रामघाट पे हम लोगों ने सीवर का जो चैम्बर है उसको देखा, किस तरीके से पानी नदी में निकल रहा था, बह रहा था, किस तरीके से पानी की कमियां थी, किस तरीके से जरा सी बारिश में ही पूरा का पूरा मेला अस्त व्यस्त हो गया था। और जब भी सिंगस्त खत्म होता है उसके बाद बड़े पैमाने पर मेला एरिया का अतिक्रमण हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के तौर पर शासन द्वारा स्थायी जो अधोसंरचना का विकास मेला क्षेत्र में किया जाए, इसका निर्णय लिया गया है और निश्चित रूप से उसको लैंड पुलिंग की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि जो मेला जिस तरीके से आयोजित किया जाता है उस स्थायी अधोसंरचना के साथ में सभी संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा में बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत इजाफा होगा और चाहे कितनी भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, जैसा आने की संभावना है, सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी। किसानों में जो मैं इसके अलावा जो मेले को जो फायदा होगा इसकी वजह से, वो उसके साथ साथ किसानों को और शहर को भी इस योजना से बहुत फायदा होने वाला है। इस पे भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सभी किसानों को जो भी इंटीरियर में बैठे हुए हैं, जिनके पास रोड के किनारे ज़मीनें नहीं हैं, इस योजना को आने के बाद में प्रत्येक किसान की आधी ज़मीन चौड़ी रोड जो 18 मीटर की रोड्स होगी उनके ऊपर उनको ज़मीनें प्राप्त होंगी और वहाँ पर उनको निर्माण की भी अनुमति होगी, उनको बेचने की भी अनुमति होगी। वहाँ पर धर्मशाला, आश्रम, अस्पताल, स्कूल, इस प्रकार के जो चीज़ें हैं और टूरिज्म से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचनाएं हैं, उनको बनाए जाने की उनको अनुमतियां रहेंगी। निश्चित रूप से जो अभी जमीन की कीमत हम लोग प्रति बीघा में देखते हैं या प्रति एकड़ में देखते हैं, इस योजना के आने के बाद में पर स्क्वायर फीट में वो पूरी की पूरी जो है ज़मीनें होंगी, जो किसानों को फायदा होगा और सभी किसान जो भी इंटीरियर में बैठे हुए हैं वो रोड पर बैठ जाएंगे आके। निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। एक चीज़ और है कि अगर कोई लैंड पूलिंग के लिए किसान सहमत नहीं है तो सरकार की तरफ से ये भी विकल्प दिया जा रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण का अधिनियम है, जिसमें कि पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है दुगना गाइडलाइन का मुआवजा देके, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई लैंड पूलिंग में सहमत नहीं है तो भूमि अधिग्रहण उसका किया जाएगा, अगर किसान सहमति प्रदान नहीं करता है। लेकिन चूंकि ये धार्मिक विषय है, सिंगस्त से जुड़ा हुआ विषय है, किसी तरीके की संतुष्टि ना हो तो इसके साथ साथ जो 50% लैंड पूलिंग में भूखंड दिया जा रहा है किसान को, उसके साथ साथ जो जितनी जमीन 50% ली जा रही है उसका कलेक्टर गाइडलाइन से जितना मुआवजा बनता है उसका भी भुगतान करने का शासन में प्रस्ताव लगभग स्वीकृति की दशा में है। इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी योजना बन के आएगी कि 2300 हेक्टेयर पर इतना अच्छा विकास स्थायी रोड संरचना के साथ में सीवर, पानी और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, मुझे लगता है ऐसा विकास पूरे दुनिया भर में कहीं भी नहीं हुआ होगा। जब ये योजना बनकर आएगी तो पूरे उज्जैन शहर को पर्यटन और यहाँ के सुविधाओं की दृष्टि से बहुत बड़ी उड़ान मिलने की संभावना है। सिंगस्त 2028 सिर्फ एक आयोजन नहीं, उज्जैन के भविष्य का निर्माण है। किसानों की भागीदारी से विकास को नई दिशा मिलेगी। उज्जैन से मनोज भटनागर की रिपोर्ट।